थाना नगीना देहात पुलिस व स्वॉट सर्विलांस टीम द्वारा लूट की घटना का खुलासा किया गया। अभियुक्त को घटना में लूटा गया सामान सहित किया गया गिरफ्तार। नगीना देहात 15 नवंबर को प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 14 नवंबर को लगभग 7 बजे शाम को 2 व्यक्तियों द्वारा पड़ोसी की छत से मेरी छत पर आकर मेरी पत्नी को कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया, जिससे वह अचेत हो गई तथा अज्ञात बदमाश घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। परिवार के सभी लोग धामपुर रिश्तेदारी में ये कहकर गए थे कि वह रात्रि में 10 से 11 बजे के बीच आ जाएंगे। घर पर व्यक्ति की पत्नी पीड़िता अकेली थी। इस योजना पर तत्काल क्षेत्राधिकार नगीना व थाना प्रभारी नगीना देहात मय फोर्स में फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा गहनता से घटना की जांच की। 15 नवंबर को लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी, जिसमें 4-5 लोग द्वारा घर में घुसकर लूटपाट करने व पीड़िता से दुष्कर्म किए जाने की बात कही गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मुकदमा अपराध संख्या 231/23 धारा 328, 395, 376 दी 342 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज कुमार जादौन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 16 नवंबर को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मुकदमे में वांछित अभियुक्त पुष्पेंद्र चौधरी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर हाल निवासी आदर्श नगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को लूटे गए सामान सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता का पिछले 10 से 12 साल से अधिक पुष्पेंद्र चौधरी के साथ संबंध थे तथा ये पीड़िता से फोन पर निरंतर बात करते रहता था। पीड़िता द्वारा ही पुष्पेंद्र चौधरी को दिनांक 14 नवंबर को शाम 6 बजे फोन करके यह बात बताएगी आज परिवार वाले धामपुर जाएंगे और 4-5 घंटे में वापस आएंगे। 14 नवंबर की शाम को पीड़िता ने पुष्पेंद्र चौधरी को घर पर बुलाया और घर का सामान सोने चांदी में आभूषण, नकदी, LED, घड़ियां, स्कूटी पुष्पेंद्र को दे दिया और वह अभियुक्त बिजनौर आ गया। विवेचना में ये तथ्य भी प्रकाश में आया है कि अभियुक्त पुष्पेंद्र के ऊपर काफी कर्ज है, जिसको चुकाने के लिए इसने पीड़िता से के साथ मिलकर घटना की है। विवेचना के क्रम में ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि जो चोट पीड़िता को आई उसने स्वयं की है। अभी तक की विवेचना में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। विवेचना में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके शीघ्र आरोप पत्र लगाया जाएगा। न्यायालय में पेश करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पुष्पेंद्र व पीड़िता पहले दोनों अध्यापक थे। इसी दौरान दोनों में मित्रता हुई। इसके बाद पुष्पेंद्र ने शेयर बाजार में पैसे लगाए, जिससे उसके ऊपर कर्जा हो गया। अभी तक ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि घटना कार्य पुष्पेंद्र के द्वारा ही की गई है। हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है। विवेचना के क्रम में ये भी प्रकाश में आया कि 19 अक्टूबर को उसे समय भी पुष्पेंद्र चौधरी घर पर आया था कि 40,000 रुपये की चोरी करके गया था। लगभग 8:30 बजे नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर सादात के एक मोहल्ले में एक मकान में शुरुआत में जो सूचना मिली थी वो मिली थी कि चोरी की घटना हुई है। उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी गए, उसके समय बाद CO साहब भी गए। वो दोपहर में एक तहरीर दी गई कि घर में डकैती हुई है और घर में जो पीड़िता थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है पुष्पेंद्र चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे, उसका ये मित्र है और ये फ़ोन पे निरंतर बात करते रहते थे। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी, उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये ये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पेंद्र चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है, सोने का जेवर है, कुछ घड़ियां हैं, करेंसी नोट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, LED है, स्कूटी है, ये सब इसने इसके सुपुर्द कर दी और ये सारा सामान लेके बिजनौर आ गया। विवेचना में ये भी आया है, तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके ऊपर कर्जा है काफ़ी, उसको चुकाने के लिए इसने घटना पीड़िता के साथ मिल के ये की। विवेचना के क्रम में तथ्य में ये भी आया प्रकाश में कि जो चोट पीड़िता को आई है वो उसने स्वयं की है, इसके साथ मिल के की है। अभी तक की विवेचना में दुष्कर्म की कोई बात की पुष्टि नहीं हुई है। प्राइवेट पार्ट्स में कोई इंजरी नहीं है।
और जो भी तथ्य प्रकाश में इनको हम लोग फर्दर कंक्लूजन पर लेकर जाएंगे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके उसमें शीघ्र चार्जशीट लगाएंगे और माननीय न्यायालय में पैरवी करके इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। थैंक यू। कोई सवाल आपको अगर पूछना है? कहाँ का रहने वाला सर? ये कीरतपुर थाने का रहने वाला, लेकिन फ़िलहाल ये बिजनौर में रहता है। करता क्या है सर? पुष्पेंद्र चौधरी ये पहले अध्यापक था, ये पीड़िता भी पहले अध्यापक थी, दोनों में उसी समय मित्रता हुई। उसके बाद इसने कुछ शेयर का कुछ काम किया उसमें इसके पास, उसके ऊपर ये कर्जा हो गया इस तरह का। तो सर ये उस समय घटना के समय अकेला ही था ये? अभी तक तो यही प्रकाश में आया कि अकेला था, लेकिन इसके साथ अगर कोई और भी था तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल इसने यही बताया कि अकेला गया था, लेकिन हम हर चीज़ को बिल्कुल गहनता से विवेचना कर रहे हैं। तो सर ये पुलिस वहाँ तक पहुँची इस तक, तो इसके लिए क्या रास्ता बना, मतलब क्या साधन बना, कौन सा रास्ता बना इससे जो इस तक? इंटरोगेशन हम लोग करते हैं। हम लोगों ने क्राइम सीन है, आपने भी देखा होगा कि शाम को 7 बजे कोई छत के रास्ते से कूद के इस तरह की घटना कर दे, जनरली नहीं होती है, अमूमन नहीं होती। इसलिए हम लोग भी इसको थोड़ा, जैसे आपने बताया मीडिया में चला भी है, कि हम लोग थोड़ा अलग दृष्टि से इसको देख रहे थे, हर एंगल से इसको देख रहे थे कहीं कुछ, क्योंकि सटीक सूचना देना कि हम लोग परिजन को ने कहा था कि 10 बजे रात तक हम लोग लौट आएंगे और परिजन लगभग 5:30-6 बजे गए हैं, तो 4 घंटे की ये जो सटीक सूचना है वो वही कर सकता है जो परिचित हो या घर का इंसाइडर हो। तो बाहर का हम लोगों ने इसलिए उसको कर दिया था कि बाहरी कोई घटना ये कर नहीं सकता। ज़रूर किसी ने इसकी मुखबिरी की है या फिर घर से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, उसके बाद ये घटना हुई है। तो पूछताछ में इसने कुछ नहीं बताया कि इसके साथ कोई था नहीं था? और पूछताछ अब कर रहे हैं, आपके सामने है। मतलब अब कल शाम को मुकदमा लिखा गया, अब 24 घंटे में ये सब पूरी रिकवरी आपके सामने है। और भी हाँ, महिला को इसने अपने आईडी पर सिम दे रखा था, जिससे वो इससे बात करती थी। सर उसमें इस संबंध में जो इनकी अरेस्टिंग हुई है, क्या इस संबंध में जो इनके साथ थी महिला, उसके विषय में भी कोई विधिक कार्रवाई की? बिल्कुल विधिक कार्रवाई की है। जो भी इस घटना में शामिल हैं, कॉन्स्पिरेसी में, प्लानिंग में, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धन्यवाद। और कोई सवाल? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।